माता जी, हम लोग अभी लोग ये लेवल टू में, हरे कृष्णा, तो ये लेवल टू में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग क्या बताएंगे आप लोगों को। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे। सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए, माता जी म्यूट कर लो अपने आप को। एक छोटा सा पीपीटी है, मैं बताऊंगा लेवल टू में हम सीखेंगे क्या। सब लोग दर्शन कर लीजिए इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर टेम्पल। एंड हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे। हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में आज मैं सिर्फ आप लोगों को क्या बताऊंगा कि हम लोग हमारा कोर्स कितने दिन चलेगा, का क्या टाइमिंग पे रहता है। क्या ये समय पे अगर ये कितना कितना टाइम हमको स्पेंड करना पड़ेगा, सब डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का परिचय भी हो गया है। एंड अब मैं बोल रहा हूँ, ये जो लेवल टू है, लेवल टू क्या है, 700 श्लोक है। तो पहले पहले लेवल में हम लोग पूरे श्लोका नहीं देख पाए। तो हर किसी को क्या है, जिज्ञासा बढ़ गई है, प्रभु जी और कृष्ण भगवान हमको नॉलेज है, हम लोग भक्ति शास्त्री में आ गए हैं। भक्ति शास्त्री में जब आ गए हैं तो हम लोगों को भी प्रचार करेंगे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग लेवल टू यानी प्री भक्ति शास्त्री, यानी भक्ति शास्त्री एक टॉप मोस्ट डिग्री है। कहाँ पे? ये इस्कॉन में। तो वो डिग्री का आपको मिलने वाली है कल के दिन। वो डिग्री को मिलने के लिए, जैसे कि हम लोग डॉक्टर डॉक्टर बनना है तो हम लोग क्या करना, जस्ट किताब ला लेके डॉक्टर बन सकते हैं क्या? सिंपल पूछ रहा हूँ रेशमा माता जी। कोई भी हो, अगर मेरे को इंजीनियर बनना है, किताब ला लेके मैं इंजीनियर बन जाऊंगा क्या? नहीं नहीं, प्रभु बिना जी। किताब के तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बन सकता। हाँ, तो जैसे ही हम लोग, जब हम लोग किताब मेरे पास में भी है प्रभु जी, भगवत गीता, मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लेके समझ जाऊंगा, एंड फाइनली मेरे को सब चीज ज्ञान आ जाएगा। तो ये गलत है। तो इसके लिए क्या है, ये जो हमारा इस्कॉन मंगलुरु है, ये टेम्पल टेम्पल प्रभु जी क्या बोलते हैं, इस ग्रेस नाम दास प्रभु जी क्या बोलते हैं कि ये टेम्पल नहीं है, मैं गीता का यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। तो ये ऐसा आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। अरे प्रभु जी हॉस्पिटल बोल रहे हैं? हाँ हॉस्पिटल है। क्योंकि हम लोग ना, हर एक मंदिर में क्या रहता है, आपको घंटी रहती है। लेकिन ये इस्कॉन के कई मंदिरों में चले जाओ, घंटी नहीं रहती है। क्यों? हॉस्पिटल में घंटी रहती क्या? नहीं रहती है। क्योंकि हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होता है, यहाँ पे भी हम सबका इलाज होता है। क्यों? अब जैसे माता जी बोले, माता जी क्या बोले, प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, आप सबको क्या है, नया साल, नया साल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर प्रभु जी। दैट इज व्हाट एक्चुअली हम लोग समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे लिए नया साल आया, बहुत हम खुश है। लेकिन वास्तविकता में हम खुश है क्या? वास्तविकता में हम प्रैक्टिकली जब हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग खुश नहीं हैं। हर एक को क्या लगा हुआ है, हाँ, कि मेरे पास में हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हम लोग पहले तो मैं बता दिया, हम लोग सब लोग जीव क्या है, खुश नहीं है। लिटरली आप किसी से भी पूछो, क्या तू खुश है? नहीं है। वो सिर्फ 31 दिसंबर के ना रात में केक काटेगा, थोड़ा सा ये वो, उसको ड्रग्स अगर लेना है या जो लेना है उसको, हाँ, धूम्रपान मतलब क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल, वाइन, बीर, वो एंजॉय, वो समझेगा कि मैं बहुत बड़ा सेंड ऑफ कर दिया। किसको? मेरे बीता हुआ पल अभी जो है वो टेंशन का था, अब जो आने वाला है सुख। हर कोई किसके पीछे भागता है? हैप्पी न्यू ईयर बोल के ये समझने लगता है कि नया साल मेरे लिए कुछ और मैसेजेस भी कैसा भेजते हैं हमको, नया साल की शुभ कामनाएं, यानी अभी तक जो था दुख में है, आगे वाला जो आएगा खुशियां देगा। तो अल्टीमेटली हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? खुशियों के पीछे। खुशियों के पीछे भागते जा रहे, खुशियां सामने, हम पीछे पीछे, खुशियों के पीछे भाग भाग के खुद खुशी कर ले रहे हैं, लेकिन हमको खुशी नहीं मिल रही है। दैट इज व्हाट ये आजकल हो रहा है। क्यों प्रभु जी आप तो ऐसा बोल रहे हैं? तो आपको बता दिया, एक हैप्पी का न्यू में, हैप्पी में हैप्पीनेस नहीं है, न्यू में क्या है, कोई चीज हमारे को ना, ना हमारे पास में नो टाइम फॉर फैमिली। हमारी लाइफ कितनी अच्छी है देखो, फैमिली के टाइम लिए टाइम नहीं है हमारी लाइफ में, हमारे खुद के लिए भी टाइम नहीं है। हमारी यहाँ हमारे को आत्मा, हम लोग अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा, उसके बारे में जानना नहीं है प्रभु जी टाइम।
कई कई लोगों को मैं देखता हूँ मेरे साथ में जो काम करते हैं, खाने के लिए टाइम नहीं है। टिफिन लाते हैं, और टिफिन चंद लोग तो लाते हैं, वो टिफिन खोलते भी नहीं। और कौन जो लोग, और नहीं नहीं, वो हम लोग बाहर होटल में वहां पे भी ऐसा खाते हैं, बिल्कुल नहीं नहीं ठीक है, हम लोग हाँ चाय पे बिस्किट चला लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, यू नो। दैट इज व्हाट लाइफ आजकल ऐसा हो गया माता जी प्रभु जी। एंड वी आर थिंकिंग दैट न्यू ईयर, क्या न्यू हो रहा है हमारे साथ में? हाँ, बस वही तो लाइफ है, वही जीना है, वही बच्चे हैं, वही परिवार है। वही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स कुछ है, जा रहे ही नहीं, आनंद आ रहा ही नहीं। फिर फाइनली हम लोग को ई यानी क्या हो गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सताते जा रहे हैं, सताते जा रहे हैं। पैसा कभी बढ़ रहा है तो खुशी हो रही है, कभी घट रहा है तो तकलीफ हो रहा है प्रभु जी। और हम हैं कि विश यू हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली न्यू में डब्ल्यू ई, सॉरी एन ई, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? हम लोग ढूंढते जा रहे हैं रास्ता। क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं? वी आर वे, यस वी आर थिंकिंग अबाउट वे टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से मैं कैसा रास्ता निकालूं भगवान? ये फैमिली में मैं कैसा जीऊं? ये मैं बिजनेस में, ये मैं व्हाट जहां पे मैं सर्विस कर रहा हूँ, ये जॉब वालों में वो बॉस से कैसा झेलूं? मैं रास्ते ढूंढ रहा हूँ, किसके? प्रॉब्लम्स के। और मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए नया लाइफ ऐसा आएगा कि मेरे को रास्ता निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि परिवार आप बदल नहीं सकते, आप आपका परिस्थितियां बदल नहीं सकते, आपको झेलना ही है। अर्जुन को यही बताया जा रहा था। और फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करते? ईयर, ईयर में वही आता, वही को क्या बोलते हैं हम लोग? ये दुनिया काहे को तूने बनाई। फाइनली भगवान पे रोने लगते हैं, दुनिया वाले दुनिया क्यों बनाई। दैट इज व्हाट, ये हो गया हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि फिर वो नया नया साल का दिसंबर आ जाएगा, फिर टेंशन में रह जाएंगे। प्रभु जी क्या करना प्रभु जी, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी। किसी को पैसा रह के प्रॉब्लम है, किसी को पैसा रह के नहीं रह के प्रॉब्लम है, किसी को नाम रह के प्रॉब्लम है, किसी को नाम संभालना भी है प्रभु जी। क्या करना? बच्चे नहीं सुन रहे हैं, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। देन फाइनली ई, ईयर, ईयर में है वही, वही के बाद में ई आता है। ईयर यानी हमें ईर्ष्या है, एनवियस नेचर है। हम हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारा पड़ोसी बहुत खुश है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे अपने खुश है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मित्रों के, रिश्तेदारों के आगे बढ़ रहे हैं। और हम खुद भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ हम ही आगे बढ़ना। दिस इज वॉट, ये जब तक हमारे मन में है, फाइनली हमारे लिए वो ईयर खराब ही जाएगा। क्यों? जितनी बार हम लोगों के स्टेटस देखेंगे, जितनी बार लोगों का व्हाट फेसबुक में फोटोज देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, उतना बार हमको तकलीफ होगा। बिकॉज वी आर हैविंग एनवियस नेचर। और हम बोल रहे हैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर, मैसेजेस लगा रहे हैं। हमें एनवियस नेचर है, तकलीफ हो रही है लोगों। अरे वो ना इतना अच्छा, शर्मा जी इतना अच्छा, उनका लड़का अच्छा सा कमाता है, वहां जाके देखो अच्छा सा फोटो, गोवा सिंगापुर यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, अच्छा सा बड़े रेस्टोरेंट में अच्छा सा खा के प्लेटों का बताते हुए सेल्फी डाल रहा है। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ। ये रियल सक्सेस नहीं है, हमको आनंद नहीं मिलेगा। जहाँ वही ई ए यानी क्या है? एंगर। हमको गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, पति पे गुस्सा आ रहा है, पत्नी पे गुस्सा आ रहा है, बॉस पे गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा हम लोग कभी कभी ट्रैफिक वालों पे निकाल रहे हैं। और गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। गुस्सा सीधा सीधा कहाँ पे लेके जाएगा? स्ट्रेस पे लेके जाएगा, डिप्रेशन पे लेके जाएगा, एंड अपना पतन के रास्ते पे लेके जाएगा। कहाँ पे बोला गया? भगवत गीता में बोला गया। देन फाइनली आर, वही ई ए आर, आर में क्या हो गया? रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आज देखो कितने लोग लोग कितना रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हर एक को कोई खुश नहीं है। हर एक क्या है? ना तो पत्नी पति से, पति पत्नी से रिलेशनशिप, उसको वो समझता है कि मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा तो मेरे को और एक पत्नी आएगी, फिर मैं उससे खुश रह पाऊंगा। लेकिन क्या वास्तविकता में रह पाएंगे? कभी कभी पत्नियां क्या समझते हैं, नहीं होता, अब हम नहीं झेल सकते हैं, नहीं हम छोड़ देंगे। नहीं, तो ये सब का कारण क्या है माता जी प्रभु जी? हम लोग
भगवत गीता। भगवत गीता का जब हम रियल अध्ययन करते हैं तो रियल सक्सेस क्या है जीवन में, क्या मेरे पास में पैसा आना, ये रियल सक्सेस है। लेवल 1 तो हो गया हमारा। हाँ, अब लेवल 2 में आ गए हैं। मैं जब हम लोग हमारी क्लास जब आप लोग अटेंड करते हैं तो हम लोग आपको क्या बताते हैं, तो रियल सक्सेस क्या है, रियल खुशी क्या है, रियल आनंद क्या है, रियल भक्ति क्या है, करीब से हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं, हाँ, अब आप देखो इकोनॉमिकली ई में जब मैं बताया इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, आप समझो राकेश गुप्ता प्रभु जी कने 1 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ आ गए। ये साल में इतना कमाए, इतना कमाए, 100 करोड़ पैसा है उनके पास में। क्या इतना पैसा अगर हम दे के ये 2022 को फिर ला सकते क्या? नहीं ला सकते। जब हमारा पैसा, इतना भी पैसा हम लोग कमाए, समय हमारे लिए नहीं दिए, हम कौन है नहीं नहीं जाने, कहां से आए नहीं जाने, ये प्रॉब्लम्स का वास्तविकता, वास्तविकता हमको रियल खुशी कहाँ मिलती है वो नहीं मालूम। भगवत गीता तो प्रभु जी हम पढ़ रहे ना प्रभु जी, भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं लेवल 1 की क्लासेस में भी क्या बताता हूँ, पढ़ना वो 10th क्लास स्कूल के वैसा कॉलेज में पढ़ लिए, हो गया। पढ़े सो कॉलेज की पढ़ाई आप सबको याद है क्या? नहीं। स्कूल में पढ़े सो याद है क्या? नहीं है। थोड़ा बहुत मैथ्स रहता है, क्यों बोलते हो, हमको पैसा नोटों को ऐड करना है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा बहुत मैथ, लेकिन शेष पूरा छोड़ दिए। तो ये क्या है माता जी प्रभु जी, ये सर्टिफिकेट के नहीं लिए नहीं कर रहे हैं। जब स्पेशली हम लोग, हमारी जब कक्षा में, सुबह की कक्षा में आप ज्वाइन हो गए, मैं तो सर्टिफिकेट के लिए नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ ये जब क्लास लेता हूँ, मैं ये सिर्फ ये इसलिए बताता हूँ गीता को प्रैक्टिकली लाइफ में कैसा अप्लाई, क्योंकि भगवान बोले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, या बेटा समर के बाद में विंटर आएगा, विंटर के बाद में हाँ सर्दी के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में सर्दी आएगी। फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, फिर भी लोग अपने आप को स्ट्रेस डिप्रेशन के टैबलेट्स भर रहे हैं। क्यों? उनको ने विश्वास ही नहीं है। किसका विश्वास नहीं है? कि भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान ऑलरेडी बोल दिए बेटा सुख के बाद में दुख आएगा ही आएगा। इसलिए माता जी प्रभु जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भले ही आप कौन से भी बैच से हो, वो कौन से भी प्रभु, कौन से भी माता जी प्रभु जी के कक्षा से आए हो, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग हमारी हमारी कक्षा में क्या करेंगे, गीता को हर एक श्लोका को निजी जीवन में कैसा डालना। जैसे श्लोका पढ़ रहे हैं, हो गया, नहीं, ये एक नहीं करेंगे। हाँ, आप सब मेरे को साथ देना। कैसा साथ देना? आप लोग गीता पढ़ना पड़ता। गीता पढ़ने के लिए कितनों के पास में गीता है? हैंड रेस करना आप लोग, कितनों के पास में गीता है? अर्पणा माता जी आपके पास में भगवत गीता है? ललिता माता जी, ललिता चौधरी माता जी, इतने लोग हैं आपके पास में? है यार, यस। राज ऋचा बंसल माता जी का ने भी है, यस। और कौन? ललित सब जनों। और जिसका ने नहीं है बोल दो। अगर नहीं है तो इमीडिएट आपके पास में इस्कॉन है, खरीद लो, नहीं तो हमारे टेम्पल्स है। नहीं प्रभु जी, हम आप ही भेज दो प्रभु जी, आप बोले ना भेज से, बोल के भेज दो। बिल्कुल नंबर भेज दो, आपका नाम भेज दो, तो ललिता माता जी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ललिता माता जी यूएस में रहते हैं, तो बुक का कास्ट से जो है सो डबल कास्ट हो जाता है ट्रांसपोर्ट। तो तो वैसा, तो हाँ आप लोग देखो, अगर यहाँ भारत देश के अगर यहाँ पे ही है तो डेफिनेटली मेरे को उतना पोस्टेज का टेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कक्षा स्पेशली मैं पीपीटी नहीं डिस्प्ले करूंगा। मैं सिर्फ 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 भगवत गीता लेऊंगा, लेके मैं भी पढ़ूंगा, आपको पढ़ो बोल के बोलूंगा, आपको पढ़ना है, पढ़ना है। ये ऐसे ही क्लास नहीं जाएगा, जस्ट मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। एक मैं आपको बोल दिया इंट्रोडक्शन के लिए। और अगर आप बोले नहीं नहीं प्रभु जी मेरे को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, वो मैं भेज दूंगा। मैं सेल में देख लेके पढ़ सकती हूँ, वह मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं आपको भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी, कौन सी भी चीज का भी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन पढ़ना है। क्योंकि हर कोई क्या करता है, नया साल आ गए तो क्या करता है, रेजोल्यूशन लेता है कि नहीं? मैं आज से वॉकिंग करूंगा। एक बार आप पार्क में जाके देखो, कभी भी आज जाके, स्पेशली आज और कल जाके देखो, कोई भी वॉकिंग नहीं करने वाला बिना, वही अगर सितंबर अक्टूबर में भी आप कभी अगर आप वॉकिंग करने वालों को मालूम रहता, अगस्त मई जून से कोई भी नहीं आता है।
जनवरी में इतने लोग सुबह के टाइम पे रहते हैं, ऐसा चलते हैं, अब वो ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं 31 दिसंबर के दिन, यस अब हम लोग बदल जाएंगे, जो भी था अभी तक वट ये पुराने साल में जो चले गया साल उसमें कुछ जो जो करे वो नहीं करेंगे, नया साल में कुछ नया करेंगे, नया करेंगे। तो रेजोल्यूशन, तो मैं माता जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनका रेजोल्यूशन कब तक रहता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टेंथ आगे तक फिर से वही दुनिया में आ जाते हैं, फिर से 8 बजे उठते हैं, फिर 9 बजे उठते हैं, वॉकिंग पे वही लोग रहते हैं, जो 4-5 लोग पहले दिसंबर में जो थे, सितंबर में जो थे वही रहते हैं। जनवरी वाले ढूंढते रह जाओगे, नहीं दिखेंगे हम। देखो ये प्रैक्टिकल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेजोल्यूशन लेना है तो ऐसा रेजोल्यूशन लो, सुबह में मैं जल्दी उठूंगा, सतोगुण में। अगर आप लोग अभी ये टाइम पे आप उठ रहे हैं, आपका ठीक है, आजकल तो ब्लूटूथ आ गया है, आपका जो भी काम कर रहे हैं वो करते करते भी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमको सुनना चाहिए। अगर हम लोग भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, तो सुबह सुबह अगर आप लोग कोशिश करो, आज से रिजोल्यूशन बना लो कि मैं डेली डेली भगवत गीता पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, जो भी है, एक एक श्लोका क्यों नहीं मैं पढ़ूंगा। एंड फाइनली मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको बताते जाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका टेक अवे क्या है, हर चीज मैं बता। ये मात्र हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, सचमुच में हमको ऊपर का जो सेल्फी में जब मार लेते हैं, स्माइल देते हैं अच्छा सा, वो स्मेल सेल्फी स्माइल नहीं चाहिए हमको। आज के बाद में 4 महीने या 5 महीने में जब भी क्या वट क्लास खत्म हो जाएंगी, तो अंदर से आपको खुशी आनी चाहिए। यस, ये था, ये था, इसके लिए मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा था या थी, मेरे को यहाँ पे मिल गया, इस्कॉन में जो मेरा खोया हुआ था वो मेरे को मिल गया। वो हमको आनंद आती। 100 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट हमारे ही घर में, हमारे ही जेब में से हम गलती से भूल गए कहीं रख के, मात्र 100 रुपए की नोट अगर हमको हमारी ही नोट मिल गई, कितना आनंद आता। तो खोई हुई चीज, अगर हमारी खोई हुई चीज हमको मिल गई तो कितना आनंद आता। हम भी अब भटक रहे हैं ये संसार में, खो गए हैं ये संसार में, इसलिए ही हाँ हमको क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है न। जब हमको जो चाहिए वो अगर मिल जाएगा भगवत गीता के माध्यम से, हमारे हर प्रश्नों का उत्तर जब मिल जाएगा, हमको जो प्राप्त करना था वो मिल जाएगा, देन फाइनली हमको ना ऐसा लगने लगेगा, अच्छा मैं सही जगह पे आ गया। मैं भटक रहा था, कभी मैं पैसों में खुशी देख रहा था, कभी मैं वट गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी हर चीज में खुशी देख रहा था, लेकिन रियल खुशी यहाँ पे है। खुशी से भी बढ़ के इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हैप्पीनेस, आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का ही है, उनका नाम ही नाम सच्चिदानंद विग्रह लिखा हुआ है। देन फाइनली हमको और ये रियलाइजेशन आएंगे। ठीक है ना माता जी? तो मैं आपको बता दिया लेवल 2 किस स्तर पे रहेगा, लेवल 2 का परिचय दे दिया कि मैं एक एक श्लोका के बारे में बताऊंगा, और हम लोग क्या डिस्कस, मैं नहीं बताऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? हाँ, मैं सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्या करना है, कितने दिन चलेगा? माता जी यहाँ पे तो लिखा हुआ है 3 महीने, लेकिन मेरे को डाउट लग रहा है 3 मंथ्स में ये कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, हो पाएगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं परपोर्ट टू परपोर्ट में एक एक श्लोका का परपोर्ट में अगर पढ़ूंगा, देन आप भी पढ़ेंगे, देन मेरे को लगभग 4 मंथ्स, एक एक वन यानी 3 महीने का कोर्स नहीं रहेगा ये, 4 महीने लग जाएंगे मेरे को। डेफिनेटली 4 महीने मेरे को दे दो आप। सुबह में हाँ मैं जो टाइम बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा सा, जिस टाइम पे मेरा लेवल 1 क्लास रहता है, थोड़ा जब हम आपको टाइमिंग में अलग बताता हूँ, अगर लेवल 1 क्लास नहीं है, मात्र अगर एक भी लोग है क्लास में, एक भी है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं समझना प्रभु जी हम लोग नहीं है, नहीं मेरे को कोई नहीं चाहिए, श्री प्रभुपाद जी बोले हैं मेरी शिक्षाओं से। यस माता जी, एनीवन, भगवत गीता निकालिए माता जी जिसके पास में है, जो पढ़ने के लिए रेडी है। अभी तक बोले ना, है कौन है, कौन पढ़ने के लिए रेडी है? हैंड रेस करना। यस प्रभुपद। रेशमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। करिए माता जी, 1 मिनट मैं कौन सा पढ़ना बताता
इंट्रोडक्शन पार्ट निकालिए माता जी। कौन सा पाठ प्रभु? वो वो पेज नंबर 17, यानी वो आमुख बोल के लिखा हुआ है, देखो स्टार्टिंग। मैं अभी आगे बढ़ा भी नहीं, स्टार्टिंग पृष्ठभूमि के बाद में आमुख बोल के लिखा हुआ है। स्टार्टिंग पहले मैं हमारे करूँ प्रभु? चैप्टर्स बोले के लिखे हुए, पूरे चैप्टर्स 18 अध्याय हो गए। अच्छा जान दो, आज के लिए मैं आपको क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। मैं करूँ पढ़ू प्रभु जी? आपको आ गया है? आपका मिल गया है वो आमुख? जी प्रभु जी, मिल गया। पढ़िए माता जी। ठीक। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद, और फिर अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में, विशेषतः नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपादाय परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्रीमद् भागवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण मिलते हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक वैज्ञानिक की सांसारिक इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब जब कृष्ण कहते हैं मनमना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में कोई अंतर नहीं है। यस जो माता जी, व्यक्ति एक मिनट एक मिनट, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया गया, ये हमारे श्रील प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद की ही वाणी है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। ये जो मैं भगवत गीता
भगवत गीता जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं लिख रहा था, भगवत गीता के बारे में जब मैं लोगों को बता रहा था, एक्चुअली भगवत गीता को जब मैं, श्रील प्रभुपाद जब तात्पर्य इतना बड़ा लिखे, इतने बड़े लिखे, तो वो तात्पर्यों को क्या करना पड़ा उनको, छोटा करना पड़ा। तो श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, अरे नहीं अभी ये क्या हो गया, मेरा मेरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मूल एक्चुअली बहुत थे उसके अंदर, उसको क्या करना है, थोड़ा सा मेरे को छोटा करना पड़ा। देन फाइनली मेरे को क्या करना पड़ा, लेकिन मेरे को इतनी आनंद आया, इतना आनंद आया जब सब लोग सहज, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग तमाम भक्तों से, तो ये है माता जी, ये भगवत गीता जो आप लोग के पास में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रहना चाहिए ये यथारूप, जैसा माता जी बोले मराठी में, कोई बात नहीं है, रहना चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर दूंगा अब। ऐसा मत समझो कि अरे प्रभु जी हमको कंपलसरी लेना है, मैं ये भी दो भी ऑप्शन दे दिया हूँ, नहीं रहे तो भी चलता, स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ, है नहीं तो मेरे से ले लो आप गिफ्ट समझ के, लेकिन ले लो। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि हमारे पास में अगर बुक है तो थोड़ा सा भी समय निकाल के हम पढ़ते हैं। हाँ, अगर सेल में कभी बैटरी नहीं है, वो नहीं है, यही चलते रहता है, सेल में इतना डिस्ट्रैक्शन रहता है। हम सेल में अगर व्हाट भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझो कुछ मैसेज आ गया, पहले मैसेज पे ध्यान जाता है, पहले कॉल पे ध्यान जाता है। तो वैसा हम लोग क्या करना चाहिए यहाँ पे, और क्या बताया गया, जिससे कि कृष्ण भावना अमृत का यश, और क्या बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इतने अकेले श्रील प्रभुपाद माता जी प्रभु जी अकेले गए, कहाँ पे गए, अमेरिका। अमेरिका गए अकेले, वो भी 70 साल की उम्र में, लगभग सीनियर सिटीजन जिसको बोलता ना, 65 साल के ऊपर, बाद में 65 67, चलो तुम रिटायर हो जाओ, बैठ जाओ घर पे बोलते, वो एज में अकेले अमेरिका जाके क्या करे, सब लोगों को परिवर्तन करे, मात्र 12 साल में क्या करे, सब लोगों को इतना अच्छा परिवर्तन लाए। क्यों, कि सब लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहा, सब लोग हैप्पी रहने के लिए पुराने साल को क्या बोल रहे थे, टाटा बोल रहे थे, लेकिन उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था। तो रियल हैप्पीनेस शिला प्रभुपाद दिए लोगों को। रियल हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस नहीं है जो 31 दिसंबर के दिन आप फटाके फोड़ते हो, यस हो गई आपको, नया साल आ गया है, सबको ग्रीटिंग विशेष, आजकल अच्छा सा आर्चिस में गए, अच्छे सा कार्ड दे दिए, फिनिश। पहले तो भी कार्ड चलते थे आर्चिस का, अच्छे से जाके खरीद के लोगों के पास में पेशेंस से वो कार्ड भी बनाते थे, आजकल नहीं है, अच्छा सा एक मैसेज डाल दे रहे हैं व्हाट्सएप में। लेकिन रियल हैप्पीनेस जब शिला प्रभुपाद मिले, रियल हैप्पीनेस शिला प्रभुपाद सबको को बताए, तो कई लोग जिसको व्हाट ड्रग्स का आदत था, कई लोग यही व्हाट वाइन्स में, विस्की में, रम, जो भी नाम लो, वो नाम में वो लोग बीर, यस वो एंजॉय समझते थे। एंड फाइनली वो लोग, वैसे लोग जो हमेशा पर स्त्री संग करते थे, गलत काम से, गलत ढंग से पैसा कमाते थे, वो लोग बदल गए। क्यों, उनको हैप्पीनेस चाहिए था, वो समझ रहे थे वो चीज में हैप्पीनेस है, लेकिन उनको मालूम हो गया वो चीज में कितना भी पीते जाऊंगा, वो तत्काल यानी थोड़ी सी थोड़ा सा टेम्पररी है, बाद में मेरे को वो रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आज आप जब सेकंड लेवल में आए हैं, पहले आपको समझना चाहिए आप सेकंड लेवल में आए क्यों, किस लिए आए हैं। लेवल वन हो गया है, लेवल वन में कई कथाएं मैं बताता हूँ, दूसरे प्रभु जी यहाँ माता जी यहाँ बताते हैं। लेवल टू जब आ रहे हैं, कारण क्या है, क्या आनंद के लिए आ रहे हैं, खुशी के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, दैट इज व्हाट हमको आना चाहिए। जिस दिन वो आ जाएगा, नहीं हाँ हमको लेवल टू इसलिए आ रहे हैं, अच्छा भगवत गीता में ये सब राज है क्या, मेरे को नहीं मालूम, मैं एक बार पढ़ी थी मेरे को समझ में नहीं आया, वो सब खुलने वाले हैं राज। तो क्या बोल रहे हैं देखो, श्रेय नहीं लेना, उतने बड़े आचार्य श्री प्रभुपाद 108 मंदिर बनाए 12 साल में, कभी ये नहीं बोले आई एम ग्रेट। हम हमारे आचार्यों का क्या करना, अनुसरण करना। हाँ, आचार्य क्या करे, आचार्य बोल दिए देखो ये मेरा ग्रेटनेस कुछ भी नहीं है, मेरे गुरु का ग्रेटनेस है, मैं तो तुच्छ हूँ, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, जो भी आता है मेरी गुरु की कृपा है। तो माता जी हम लोग को भी यही करना है, कभी भी हम लोग ना, सब लोग क्या करता है, क्या सॉरी सब लोग क्या करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, किसमें, मैं और मेरा, वहां पे आके हमारी गाड़ी रुक जाती है, आई एम ग्रेट, यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, मैं, फिर एंड मेरा, यहाँ पे इतना स्ट्रांग है, एंड मेरा, मैंने बनाया, मैंने ये घर बना, या मेरी मर्जी, मेरा बिजनेस,
हर चीज में हम लोग क्या लगाते हैं, मेरा बेटा। हर चीज मेरा, हर चीज में क्या कर देते हैं, मेरा मेरा मेरा, फंस जाते हैं। जैसे ही हमारे को ये जहां जहां हम लोग मेरा लगाए वहां पे हमको तकलीफ होने लगती है, देन हम लोग टूट जाते हैं। और कई लोग जिसको जिसको देख लेना, आप लोग सबको सुख नहीं है, सुख नहीं है, सब परेशान है। दुनिया में सब परेशान है। अभी देखो कोरोना से आ गया परेशानी, फिर कोरोना आने वाली है। लेकिन आचार्य क्या बोल रहे हैं, मेरा ग्रेटनेस कुछ भी नहीं है, मेरा गुरु का है। तो ये हमको आना चाहिए। सबसे पहली सीख आज जो पढ़े हम उसमें क्या लेना, हम अपने आप को शाबाशी नहीं देना है, हम अपने गुरु को, दैट इज व्हाट। जब तक हमारे लाइफ में गुरु नहीं है माता जी प्रभु जी, तब तक हम लोग रोते जाते। हम लोग जब तक क्या करते, रोते जाते। किसके ऊपर रोते, कभी पड़ोसी पे, कभी भगवान पे, कभी किस्मत पे। मेरे यहाँ अब वो टाइम कैसा चल रहा बताओ। अच्छा, पीला वाला कंकर पहनो, लाल वाला छल्ला पहनो, क्या पहनो बोलो। दैट इज व्हाट लाइफ इसके लिए नहीं मिला। ये कौन बोलेंगे, हमारा वास्तविक संबंध, वास्तविक आनंद कैसा आएंगे, वो बोलेंगे हमारे गुरु। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या बताया गया, हमारी यस कई लोग भगवान वट आचार्य क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं भगवत गीता है कृष्ण की वाणी यथारूप उसको चेंज नहीं करा हूँ, जैसा वो बोल रहे हैं उसका इनका इंटेंशन क्या है वही भावना है। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, भगवत गीता के बारे में टिप्पणियां लिखते हैं लेकिन खुद का डाल देते हैं। हाँ, वो भगवान कृष्ण भगवान थोड़ी है, नहीं है। कहाँ पे बोला गया, कर्म करो, कर्म ही करो, एंड फाइनली भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा कुछ मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं, तो ये गलत है। ऐसा बोल रहे थे। एंड फाइनली क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन, भगवान का कंक्लूजन भगवत गीता में क्या है, मन मना भव मद भक्तो। यहाँ पे बोला गया मन मना भव मद भक्तो, यानी हमको उनकी भक्ति करना है। किनकी, भगवान की। वो स्वयं बोल रहे हैं। तो ये लोग जो लोग भगवत गीता के बारे में टिप्पणी लिखते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि भैया हमको भक्ति करना है। वो बोलते हैं नहीं, नहीं बस पैसा कमाना है हमारे जीवन का लक्ष्य। नहीं, नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य। माता जी प्रभु जी, कितने लोगों के पास में पैसा नहीं था कोरोना में, सब लोग चले गए, पैसा वहीं का वहीं, धरा का धरा छोड़ के चले गए। अभी भी अगर हमको नींद में, हम लोग नींद में नहीं जाग रहे अभी भी, और ये आसक्ति बना के रखे, मैं और मेरा, सब में आसक्ति बनाए, देन फाइनली हम लोग जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे, क्या बनेंगे हमको खुद ही नहीं मालूम। कहाँ जाएंगे हमको खुद ही नहीं मालूम। नरक योनि में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे या फिर से सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, नहीं मालूम। इसलिए नींद में से जागना है। ये लेवल 2 वही बताता है आपको डेप्थ में। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, यस माता जी, कोई और पढ़ना चाह रहे हैं, ऋचा माता जी पढ़ ली है, स्क्रीन देख के पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं मैं प्रभु जी? पढ़ूं? बढ़िया, रेशमा माता जी, रेशमा माता जी पढ़िए, बाद में ललिता माता जी हाँ। पढ़िए। हाँ। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्म प्रदीप जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवत गीता यथा स्वरूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को इस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है, जिसके लिए इस धरा पर ब्रह्मा से एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक छोड़ने 5 मत, ये बहुत बड़ा है, छोड़ो छोड़ो। वर्ष हाँ। बाद अवतार लेंगे। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें इसे रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना
भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगी। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवन की वास्तविक में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलियुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति की भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है। भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएं और यदि एक भी व्यक्ति तक जाना जा सके, तो हम इसके प्रयास से सफल मानेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वो क्या बोल रहे हैं देखो, इतने बड़े श्रील प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं कि अगर, हाँ, अतः हमें आशा है कि हाँ, हम भगवत गीता यथारूप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत धाम जा सका, देन फाइनली एक भी व्यक्ति को अगर हम भिजाने में सफल हो गए, वो हमारे भगवत गीता लिखने, भगवत गीता को जो हम लोग इतना अच्छा सा बता रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। यस, हमारे को जो मिलना था वो प्राप्त हो गया। एक्चुअली हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉस बन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। एक्चुअली हम लोग भगवान के नित्य दास है, अपने आप को दास मान लेके नहीं समझते हैं, तो इसलिए हम लोग बॉस बन रहे हैं, इसलिए हमको तकलीफ आ रही है, खुशी नहीं मिल रही है। हाँ, बार 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 हमको क्या मिलते जा रहा है, जहाँ पे हम खुशी के पीछे जा रहे हैं खुशी नहीं मिल रही है। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद बोले ये जो मेरी भगवत गीता है, आपको यथारूप डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट पढ़े, और पढ़ रहे भी तो किससे पढ़ना है? परंपरा से। अब परंपरा से यानी कैसा प्रभु जी? तो जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद के कोई गुरु थे, उनके भी कोई गुरु थे, उनके भी कोई गुरु थे, तो वैसा 32 गुरुओं के बाद में श्रील प्रभुपाद जी मिले। वैसा श्रील प्रभुपाद ने कई लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया। वो दीक्षा अभी जो उनके शिष्य थे वो गुरु है, वो हमारे गुरु है। वैसा ये एक परंपरा में ही हमको ये वट नॉलेज लेना चाहिए। क्यों प्रभु जी, मैं कहाँ से भी नहीं, क्या होता है कभी कभी वो लोग, जो लोग परंपरा में नहीं है, अपना मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे आचार्य जो हमको सिखाए हैं, हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया है वो ही हमको बोलते हैं। अब देखो माता जी, प्रभु जी, ये माँ भगवत गीता कहाँ पे बोला गया? महाभारत, कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध स्थल में, महाभारत में, जहां पे युद्ध चल रहा था, जब बोला गया।
क्यों बोला गया। हाँ, समझना है हमको। अगर उसको भगवान को अगर बोलना था, पहले ही बहुत बार अर्जुन से बहुत बार मिले थे, वनवावट अक्षय पात्रा में, कभी वन में, यहाँ वहां सब जगह बोल रहे थे, मिल रहे थे, सब जगह मिले, सब समय बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं बोले। क्यों बोले वहां पे कि आज ने तो कल आगे जाके हमारी भी परिस्थिति ये आएगी। हम लोग अपनों से युद्ध कर रहे हैं, प्रैक्टिकली युद्ध कर रहे हैं, डेली युद्ध चल रहा है हमारे घर में। डेली हमको ऐसा लग रहा है आज मैं परिवार को छोड़ दूं, सुसाइड कर लूं, या ये बिजनेस नहीं चल रहा है सुसाइड कर लूं, ये बच्चों बच्चे आज मेरे बच्चे बचपन में अच्छा पप्पा पम्मा मम्मा बोलते थे, जैसे ही शादी हो गई बदल गए हैं। क्यों मैं इतना इनके लिए, अरे हर परिस्थिति में हर एक फिट में एंगल डाल डाल के देख लो। अर्जुन वहां पे रो रहा था, आज हम भी रो रहे हैं। भगवान बोले आगे जाके ये लोग रोएंगे, ये लोग अपने जीवन का युद्ध नहीं कर पाएंगे, ये लोग अपने जीवन का युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे को ये भगवत गीता ये युद्ध के स्थान में बोलना है, क्योंकि सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अर्जुन भी सुन रहा था ध्यान पूर्वक। अर्जुन के पास में माता जी प्रभु जी समय है, उसको सब लोग मारने के लिए रेडी है, दुर्योधन मारने के लिए रेडी है, कर्ण तो बैठा हुआ था कि मैं इसको कब खत्म कर दूं। हर कोई वहां पे अर्जुन पे टारगेट था, ये चले गया तो फाइनली हम लोग पंच पांडवों को जीत लेंगे। ऐसी जगह पे अर्जुन हाथ जोड़ के सुन रहा है, उसके पास में 45 मिनट समय था पूरे 700 श्लोक का सुनने के लिए। हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है। हाँ, थोड़ा कोशिश करना। आप नहीं, आप तो गुड स्टूडेंट्स है, लेकिन जो लोग दूसरे लोग हैं, मैं उनका बात बोल रहा हूँ। समय नहीं रहता है, भगवत गीता को निकाल के पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है। यस प्रभु जी, भगवत गीता तो मैंने पढ़ी है, मेरे शेल्फ में वो वैसे ही धूल में पड़ी है, कभी मैं निकाला ही नहीं। ऐसा है आजकल, क्या कर सकते हैं। तो ये हमको करना क्या चाहिए। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, वो बोले हैं भगवत धाम वापस जाना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यहाँ पे भूल गए हो, इसलिए तुमको तकलीफ हो रही है। तुम्हारा रियल जीवन का लक्ष्य जानो, भगवत धाम वापस आओ। ठीक है, ये एक आपने को शिव प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में मिला। एंड फाइनली अब आपको मैं बोल दिया कोर्स कितने दिन चलेगा, एक 3 से 4 महीने चलेगा ना। एंड ये कोर्स कौन से टाइमिंग पर रहेगा। आप अगर बोलेंगे तो सैटरडे लेंगे, नहीं प्रभु जी ओनली संडे लो, तो संडे एक ही दिन लूंगा, सैटरडे संडे भी लूंगा। नहीं प्रभु जी हमको और इंटरेस्ट है बीच में भी वीकडेज में भी लो, अल्टरनेट डेज लो। आप मेजॉरिटी आप लोग अगर कौन सा समय बोलेंगे, आप जब समय भी फ्री है तो डेफिनेटली ये लिंक यही रहेगा। 7 बजे जब जब मेरी अगर क्लास लेवल 1 की क्लास रहेंगी, तो आप लोगों को टाइमिंग थोड़ा बदलना पड़ेगा। और अगर लेवल 2 का लेवल 1 का क्लास नहीं रहेंगी, तो 6 बजे आपको नींद में से जागना पड़ेगा। ठीक है। एंड फाइनली समय हमारे पे है, हम लोग कौन सा भी समय डिसाइड कर सकते हैं। यानी 6 बजे का नहीं प्रभु जी, 6 बजे सुबह सुबह मत लगाओ, अभी तो ठंडी है, जाड़े का मौसम है। अभी आप इतना सुबह में आप उठ जाते हैं, आपको क्या है प्रभु जी, हमारे को मुश्किल है। देन फाइनली 7 बजे से क्लास लो, देन फाइनली हम लोग 7 बजे से क्लास लेंगे। ठीक है, आपका जो इच्छा है वैसा। एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना है, थोड़े बहुत प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। वो जैसा आप लोग लेवल 1 के क्विज में करते हुए आए हैं, वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो आप लोग 18 दिन में क्या सीखे, वो और डेप्थ में सिखाएं। ठीक है ना, 18 दिन में वैसे तो हम बहुत सारा चीज सीख लिए। कोई किसी को पूछेंगे, अगर मैं पूछूंगा तो 18 दिन में क्या सीखे माता जी, ललिता माता जी आप क्लास में हैं। आत्मा के बारे में, हम्म अपनी अपने परिवार के बारे में कि हमें भगवान को भोग लगा करके अपने परिवार को खिलाना चाहिए, जिससे उनमें हम्म भक्ति आए, भक्ति को ऐसे बढ़ाई जा सकती है। हरी बोल हरी बोल। अर्पणा माता जी आप क्या सीखे माता जी क्लास में 18 दिन की। कभी कभी मैं प्रश्न क्यों पूछता हूँ, कोई कोई लोग क्या करते हैं। सोने वाला। तो कोई लोग सो जाते हैं क्लास में। हाँ, अरे प्रभु जी आपकी क्लास इतनी अच्छी थी ना, वो स्टार्ट करे देखो आप जय सही वो मंत्र पढ़ते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करो बोलते थे, वहां से नींद आ गई मेरे को, तो फिर आप लास्ट में 3 बार हरे कृष्णा बोलो बोलते, जब भी नींद में उठी वैसा होता था। तो मैं भी स्कूल में क्या करता था, वो घंटी बचपन में सो जाता था, वो घंटी जब बेल मारते थे, अरे उठो उठो उठ रहे, लास्ट पेज में बैठते थे। तो वैसा इसलिए मेरी मेरी आदत कहीं आपको, वैसे तो आप गुड स्टूडेंट्स है,
लेकिन मैं उठाता था। तो कल्पना माता जी 18 दिन में क्या सीखे? हम त्याग के बारे में सीखे, अच्छा। संस संन्यास के बारे में सीखे। बिल्कुल। अच्छा, और बस है, इतना तुम्हें अ, याद है? हाँ, कर्म कर्म के कर्म, बारे में सीखे। हाँ, क्या कर्म करना है, कर्म नहीं करना है, वो सीखे। ललिता हाँ, चौधरी माता जी, आप क्या सीखे माता जी 18 डेज में? कुछ तो बोलिए माता जी। जाप करना चाहिए हमें। हाँ, जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। सबसे व्हाट 6 मार्क्स, व्हाट क्या बोलते, 6 बोलते नहीं, तो वैसा आंसर दे दिए आप। तो प्रभु जी, ये सबका निचोड़ एक ही है, जाप करना। जब करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। हरी बोल। और रेशमा माता जी, आप क्या सीखे माता जी? और राकेश गुप्ता प्रभु, तो प्रभु जी साइलेंट रहते हैं शायद, शांत पता है, नहीं। शांत रहते हैं, शांत। शांत रहते, समझ गया मैं, कोई तो रहते हैं वो। अभी और अभी और थोड़ा समय लगेगा। और ललिता चौधरी माता जी, ऋचा बंसल माता जी क्या सीखे? हरे कृष्ण प्रभु सुनील जी। प्रभु, हाँ। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु हमें ये जी। सीख कर्म योग, हाँ, ज्ञान योग, और हमें किस कैसे गुरु को सिलेक्ट करना है अपनी लाइफ में। क्या बात है, हरी बोल प्रभु जी। कौन से बैच से है प्रभु जी? आप कौन से टाइमिंग से जुड़े हुए थे? आप लेवल 1 किससे करे, लेवल 1? लेवल 1 आपके ही बैच से हूँ सर। क्या बात है सुनील प्रभु, हरी बोल हरी बोल। तो और माता जी क्या बोल रहे थे आप? सुनील प्रभु आ गए थे, आप क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? प्रभु जी, मैं ही बोल रही थी कि हम भगवान का अभिनंश है और भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हाँ, भगवत धाम वापस जाना ये जीवन का चरम लक्ष्य है। हम लोग को खुशी नहीं है, चाहे कितना भी हम लोग यहाँ पे जेल है ना, जेल में हमको कितना भी किसी का जेल वट कितनी भी सुविधाएं रहो, जेल तो जेल ही है। एसी लगा दो, हाँ, अच्छा सा खाना दो, लेकिन हमको वो खुशी नहीं है जो बाहर थी। बस हाँ, हम लोग को हमारे पास में करलाम की गद्दी रहो, या नहीं तो हम लोगों के पास में सोना चांदी हीरे मोती रहो, फिर भी खुशी नहीं है। देखो जितने पैसे वाले हैं और पैसे के पीछे भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे, उन लोगों को खुशी नहीं मिल रही, इसलिए उनको एक घर है नहीं और एक घर चाहिए, एक कार है नहीं और एक कार चाहिए, 10 कार है फिर भी और एक चाहिए। अरे भैया, इंडिया में अच्छा बिजनेस है, नहीं मेरे को फॉरेन। ये क्यों? उनको खुशी नहीं मिल रही है। खुशी क्यों नहीं मिल रही है? तो रियल खुशी क्या हो गई माता जी, प्रभु जी? हम लोग वहां के वासी हैं ना, भगवत धाम के। तो हम लोग वहां से वो खुशी भूल गए हैं, यानी यहाँ पे हमारा समझो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट में, ये हमारा धरती है। तो यहाँ के वासी है हम लोग। यहाँ पे अच्छा सा हम लोग क्या थे, यहाँ खुश थे, ये भगवान यहाँ पे बढ़िया सा इधर है, यहाँ पे आराम से खुश थे। वो खुशी से सीधा हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए, यही खुशी हमको प्राप्त करना वो नहीं मिल रही है। हाँ, कभी बेस्ट फ्रेंड बनाए, कोई लोग और कॉलेज के फ्रेंड्स क्या करते हैं, आई लव यू, यस, कभी किसी को आई लव यू बोलते हैं, वो समझते हैं ये मेरे को खुशी देगा, ये मेरे को खुशी देगी। अल्टीमेटली यस, नहीं मिल रहा है खुशी। हर बार हर व्यक्ति खुशी, क्योंकि यहाँ के वासी है ना हम लोग, वैकुंठ के। तो भगवान आचार्य क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रयास ये रहता है, क्या रहता है? मेरी भगवत गीता यथारूप पढ़ने से अगर कोई भगवत धाम वापस चला गया, बस है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को क्या चाहिए, क्या बोले, देखो कितना बड़ी बात है, कितना ब्यूटीफुल। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथा रूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएं। और यदि एक भी व्यक्ति भगवत धाम वापस चला गया, तो हमारे प्रयास सफल है, करके साइन कर दिए श्लोक पर। भगवत गीता पे कितना आनंद आया नहीं हमको? तो वो हमको समझना, हम लोग ये क्यों क्यों पढ़ रहे हैं? लोगों को भी, कई लोग परिस्थितियां ऐसा जूझ रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में, वो जब अर्जुन के पास में समय है लेकिन ये लोगों के पास में समय नहीं है। तो आप जब भक्ति शास्त्री में आ गए अब सुनील प्रभु, तो आगे जाके सुनील प्रभु क्या बनने वाले हैं? प्रचारक बनेंगे। तो लोगों के कई संदेह दूर करना है। तो ये कौन बोले हमको? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले, आप लोग मेरा प्रचार करो, मेरे बारे में सबको बताओ। हाँ, ये लट सब लोगों को क्या करो, भक्ति में लेके आओ, हरि का नाम के बारे में बोलो, भगवत गीता समझाओ, भागवतम समझाओ, भगवत धाम वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करो।
ये संकीर्तन मूवमेंट को सबको आके लेके जाओ, तो हम सब पे कंधों पे जिम्मेदारी है क्या? अच्छा सा नॉलेज, ये भक्ति शास्त्री क्या है, अच्छा सा नॉलेज, हम ज्ञान अच्छा सा अर्जित करना है, करके हम लोगों को बताना है, लोगों को बताना है, लोगों के संशय दूर कर देंगे। वो लोग एक तरह से पागलपन में जी रहे हैं, दिस इज व्हाट द रियलिटी, उनको जब हम लोग करेक्ट बता सकते हैं, देन फाइनली हम सफल हो गए। तो हम लोग भगवत भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं? हमारी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण को जानने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण को और जब जानेंगे, कृष्ण से प्रेम करिए, जब हम लोग समझो हमारे पति को हम प्रेम कर रहे हैं, पत्नी पति को प्रेम कर रही है, देन दोनों एक दूसरे को जान लिए, क्या पति को चाहिए, क्या पत्नी को चाहिए, दोनों एक दूसरे को जान लिए। अगर वो मिलके 50 साल रहो, 70 साल रहो, या 100 साल रहो, लड़ाई नहीं रहती दोनों में, क्योंकि वो एक दूसरे को जान लिए। लड़ाई कहाँ पे हो रही है? पति ये नहीं समझ पाता कि पत्नी के बारे में नहीं समझ पाता, पत्नी ये नहीं समझ पाती पति के बारे में, अल्टीमेटली दोनों दुख में है। भले ही डाइवोर्स ले लो, किसी और से शादी कर लो, फिर यही। तो यानी आप एक दूसरे को समझ रहे नहीं। भगवान भी यही बोल रहे हैं, तू मेरी लीला को नहीं समझ रहा, मैं तेरे को यहाँ पे क्यों भेजा हूं नहीं समझ रहा, इसलिए तू यहाँ पे दुखित है। जैसा एक छोटा बच्चा वट अपने पिताजी का उंगली छोड़ दे के रोड क्रॉस करते रहता है, दुख में है। तो और हम बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, कहाँ का न्यू ईयर? नहीं मिलेगा हमको हैप्पीनेस जब तक हम हमारे ठाकुर की उंगली जब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक हमको नहीं मिलेगा। तो हम ये भगवत भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं? उनको उनको प्रसन्नता मिलने के लिए। उनको कैसा प्रसन्नता मिलती? बच्चा हमारा कोई फॉरेन चले गया, फॉरेन में शादी कर लिया, फॉरेन में सेटलमेंट, फॉरेन में अच्छा सा घर ले लिया, फॉरेन में बंगला मोटर गाड़ी, लेकिन भगवत धाम वापस नहीं जा रहा, अरे यहाँ भारत देश को फिर वापस नहीं जा रहा, अब्रॉड में सेटल हो गया है ना। भारत देश में रहते हो माता पिता क्या करते, मेरा बेटा कब आएगा? तो वैसा कृष्ण भगवान वहां पे बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से तो चला गया, वहां से कब आएगा? जिस दिन हम वहां पे आएंगे, जिस दिन वहां जाएंगे, जब हमारा रियल हैप्पी न्यू ईयर है वो। जब तक हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, जब तक आज थोड़ी देर के लिए आप समझो मेरे पास में ये सेल है, ये सेल जाएगा, नया सेल आएगा 50,000, 1 लाख का, लेकिन खुशी नहीं है सेल में। 3-4 दिन तक हमको वो सेल के पास में बैठे हुए रहेंगे, लेकिन बाद में खुशी नहीं है। क्योंकि हम भगवान की वाणी को, हम भक्ति शास्त्री इसलिए ये मोटिव से अगर हम भक्ति शास्त्री करें, क्या मेरे को भगवान को जानना है, मेरे को आचार्य को प्रसन्न करना है, गुरु क्या बताएं कितना डेप्थ में बताएं, तो मैं वो कृष्ण को जानूंगा, कृष्ण के बारे में जानूंगा, कृष्ण हमको बोलना क्या चाह रहे थे मैं वो जानूंगा। जिस दिन ये भावना रहती, देन हमको कृपा मिलती। क्योंकि गुरु हमको क्या चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए? माता जी प्रभु जी कृपा चाहिए। जब तक कृपा नहीं है, हम ये मर्म को नहीं समझ पाएंगे। चाहे 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, नहीं समझ पाएंगे। तो हमको भगवान को जानने के लिए भगवान से ही हे भगवान कृपा करो ना, हे भगवान जब वो कृपा करेंगे तो हमको शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, वैष्णवों का संग मिलेगा, वो कृपा करेंगे, देन कोई समझाने वाले हमको भगवत गीता जब मिलेंगे, देन हम पूरी तरह से समझाएंगे। क्लास चलते जाएगी फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे में वो समर्पण की भावना नहीं है। वही यहाँ पे बताया गया, उनको समझना है, भगवान को समर्पण करके ये सब आप ही मेरे को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, वो ज्ञान हमको रिवील होगा। कैसा होगा? धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से होगा। माता जी प्रभु जी हमको क्या करना क्या है, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मेरे को मालूम है फर्स्ट है, 1 जनवरी के दिन भी आप क्लास ले रहे हैं प्रभु जी, हमको बहुत सारे काम है, आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कल नेक्स्ट संडे अगर हमारा लेवल 2 लेवल 1 जब भी बैच नहीं रहेगा, तो हाँ मैं पहले पीपीटी खत्म कर देता हूँ। तो 1 मिनट, पीपीटी जो बनाया था मैं वो 1 मिनट बता देता हूँ आपको। तो ये 18 दिन में हम लोग क्या सीखे, आप लोग डिटेल में चले गए, और अगले स्तर पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं बता दिया आपको। एक एक श्लोका को मैं लेके जाऊंगा भगवत गीता एज इट इज में, और ये सभी समस्याओं का क्या है, उत्तर है। समस्या आने से पहले ही भगवान उत्तर दे दिए, समस्या को झेलना कैसा है। हाँ, जैसे हम लोग फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज का मैनुअल है, तो वैसा एक मैनुअल है माता जी प्रभु जी, कई श्लोका भगवान स्वयं बोले, तो वो एक एक श्लोका का मीनिंग हम जानेंगे। भगवान चंद बातें नहीं बोले, लेकिन वो क्या नहीं बोले,
ना इनडायरेक्ट बोले, वो क्या इनडायरेक्ट बोले वो भी हम लोग जानेंगे। तो कर भगवत गीता में तीन 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 अध्याय, सॉरी तीन भागों में बांटा गया। एक भाग था क्या है, के कर्मयोग के बारे में, दूसरा भाग था भक्ति योग के बारे में, ये आपको मालूम है 7 से लेके 12वें अध्याय में बताया गया। एंड 13 से लेके 18वें अध्याय में भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ सब लोग, अभी तक जूम के माध्यम से आप लोग, ऐसा बोलते ना माता जी प्रभु जी, जूम के माध्यम से आप लोग क्लास सुन रहे हैं, यानी हम लोग जहाँ यस क्लास सुन रहे हैं तो जीवित है। लेकिन निर्जीव यानी जूम छोड़ के मत जाओ, पूरी 18 दिन तक जीवित रहो क्लास खोलो, जूम अकाउंट याद रख लो, ये डिलीट हो जाएगा कभी कभी तो, या तो अब अगर अपने प्रति है या कोई एक नंबर को भेज लो, ये प्रभु जी की क्लास होंगी और मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा रेगुलरली सेम टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में हर चीज में डालता जाऊंगा। और मेरे को कोई एक चाहिए जो मेरे को हेल्प कर सके, जैसा सुनील प्रभु है पता नहीं, जो लोग कोई लोग मेरे को को होस्ट के वैसा मेरे को कोई कोई भी नहीं है। तो अगर आप लोग को होस्ट अगर कर रह सकते हैं, एडमिन अगर कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को क्या कर दूंगा, बता दूंगा क्या करना है, को होस्ट में क्या करना है, शेयर क्या करना है, बहुत सारी चीज मैं उनको पर्सनली एक छोटा सा हम लोग क्लास रखेंगे, रख के मैं आप लोगों को टेक्निकल चीजें सब चीज बता दूंगा। एडमिन के काम में भी क्या करना है। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान की जब सेवा करते हैं तो ही भगवान से जुड़ते हैं। अब जब हमारे में सेवा का भावना ही नहीं है, जब हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, अरे भैया थोड़ा सेवा भी करना है। क्योंकि खाली ना, अगर हम लोग मंत्र जप रहे हैं लेकिन भगवान के प्रति सेवा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, देन, और सेवा करने से ही मंत्र में रुचि आएगी, सेवा करने से व्हाट क्या होगा, भगवान से और कनेक्ट हो पाएंगे। जितना हम मंत्र पढ़ते हैं, सेवा की भावना जागनी चाहिए, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा जागनी चाहिए। तो कोशिश करो, अभी देखेंगे, अगर मैं पर्सनली, आप मेरे को मैसेज भेज दो कि यस प्रभु जी वी आर रेडी, हम लोग आपके साथ है, या नहीं सब लोग साथ है मेरे, लेकिन जो टेक्निकली जो कर सकते हैं उन लोगों को ही बताऊंगा। अब एक हो गया, मैं आपको बता दिया, ये भी बताया, हर चीज बताते जा रहा हूँ। तो हम भगवत गीता में एक्चुअली हम सीखेंगे क्या, ये एक टॉपिक बता के मैं आज की कक्षा को एंड कर दूँ। तो भगवत गीता हम सीख रहे किससे, जो अधिकारी है, जो आपको बताने वाला प्रवक्ता है, हाँ वो, वो एक्चुअली वो जो सोर्स है, जो सोर्स है, जो बताने वाले हैं आचार्य, ये करेक्ट है क्या, ये सोर्स ये है, ये परंपरा में है क्या, समझो मैं बता रहा हूँ तो परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ क्या। हाँ, देन फाइनली ये इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एक गुरु गुरु के माध्यम से, गुरु एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान स्वयं बोले 4 अध्याय में, ये परंपरा से ही ये ज्ञान आपको मिलेगा। तो हमको ये देखना है, तो हमारे आचार्य जितने भी है परंपरा में है क्या। हाँ, कृष्ण भगवान ने ये नॉलेज दिया था, वो नॉलेज ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी से ये चलते हुए आ रहा है परंपरा। तो वो परंपरा, ऐसे 4 परंपरा है, वो आगे जाके बताऊंगा। तो परंपरा में अगर गुरु के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे परंपरा में जितने आचार्य है, वो आचार्यों की क्या रहेंगी, कृपा रहेंगी। क्यों रहेंगी कृपा, कृष्ण के बारे में जानने के लिए। ये मात्र पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, और आएगा भी तो हम उसको गलत मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसलिए ही मैं हम लोग तड़पना है किसके लिए, कृपा के लिए। ये मैं आपको एक बता दिया, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी प्रभु जी, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया हमारे को, हमारे जीवन में 3 चीज चैतन्य महाप्रभु बोले। 3 चीज क्या है, हम हम्म हमारा विषय, यस, ये भगवत गीता किस चीज किस बारे में बोला गया, हाँ विषय। तो ये भगवत गीता किस बारे में बोला गया, 5 अलग 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 यहाँ पे भगवत गीता में टॉपिक्स है, 5 अलग अलग टॉपिक्स पे भगवत गीता आपको डिटेल में बताया गया। वो क्या है, हाँ, भगवान क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ऐसा काल क्या है, कर्म के गतिविधियां क्या है और फाइनली हम लोगों को कंक्लूजन में ये 5, कोई भी अगर पूछे भगवत गीता में आप क्या सीखे, देखो भाई ये 5 प्रकार के चीजों को हम लोगों को, भगवान कौन है, जीव हम लोग क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब हमको बताया गया, ऐसा हम लोग बोलना। एंड फाइनली 4 प्रकार के योगा को हम लोग डिटेल में सीखेंगे। वो योगा क्या है, कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा और भक्ति योगा, ये डिटेल में सीखेंगे। तो पहले तो विषय, विषय क्या है, 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, 4 योगा के बारे में बताया, ये
ये विषय है। संबंध क्या है, हमारा ईश्वर से संबंध क्या है, हम कौन है, हमारा प्रकृति के किसे क्या संबंध है, ये काल समय, भगवान बोल रहे हैं हम कालोस्मी, तो कहा भगवान ये समय क्या है, सबको मार रहा है, सब जा रहे हैं फिर जन्म ले रहे हैं, तो समय से हमारा कुछ संबंध है क्या, ये जो कार्य कर्म कर रहे हैं, हाँ ये कर्म से भी हमारा कुछ, हर चीज को रिलेट करते हैं, जीव किस प्रकार से कर्म करना है, सो जो कि हमको हमारा संबंध, वास्तविक संबंध जो भगवान से है जुड़ सके। तो कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, और केवल भक्ति, अनन्य भक्ति के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। एंड फाइनली ये क्यों जाएंगे, हर कोई पूछता है ना क्यों ज्वाइन करना आपकी इस्कॉन को। देखो, भगवंत धाम, भगवान के क्लासेस क्यों सुनना, हमको जहां से आए वहां जाने के लिए ये सुनना है, और अपने आप को आजकल ना सेल्फ कंट्रोल किसी पे नहीं है, इसलिए देखो 35 टुकड़ों में मार रहे हैं, और आगे जाके 50 टुकड़ों में कटेंगे। उन लोगों को नहीं मालूम है करना क्या है क्या नहीं करना है। ये भगवत गीता इसलिए नहीं है सिर्फ मुस्लिम के लिए और सिर्फ हमारे सनातन धर्म हिंदू के लिए नहीं, हर एक, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, हर एक के लिए भगवत गीता है। जीना कैसा, जाना कैसा, भगवत गीता में डिटेल समझाता है, हाँ हमको समझाता है। तो ये लेवल 2 में और डेप्थ में देखेंगे माता जी प्रभु जी, कि ये पूरा देखेंगे विषय संबंध प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है, भगवत गीता सीख रहे हैं। फाइनली फाइनली हम लोगों को मिलेगा क्या, तो जैसे कि हम लोग को भगवान का प्रेम मिलना, तो प्रेम मिलना है तो आपको श्रद्धा हो गई। श्रद्धा क्या हो गई, यस, अब भगवत गीता में, भगवत गीता के बारे में जान लिए, भगवान के बारे में जानने की और विश्वास हो गया, श्रद्धा बढ़ गई। देन श्रद्धा शुरुआत में रहती है, वो श्रद्धा क्या होता है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, भक्तों के संग में जुड़ रहे हैं। अब सुनील प्रभु को मैं बोला गया, अगर प्रभु जी आपको होस्ट बनो ना, तो सुनील प्रभु को कई लोग मैसेज करते हैं क्या करना प्रभु जी, तो वो लोग क्या करते हैं, भक्तों में नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। कभी ललिता माता जी हम लोग डिस्कशन करते हैं, नहीं आप ऐसा करो, अरे गुप्ता प्रभु भी बोलते हैं नहीं ऐसा करो आपको, ये क्या है, भक्तों के संग में हमको भक्ति बढ़ेगी। देखो, वट पीने वाले लोग, पीने वाले लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, आजा यार तू भी क्या भक्ति कर रहा, आजा, उसको क्या रहेगा, एंजॉय इंद्रिय तृप्ति में। तो भाई हाँ, आप देखो कोई भी काम, कोई भी काम में हर कोई देखो, यही ऑब्जर्व करो आप, जो जैसी भावना वाले हैं वैसे भावना वालों को जल्दी बुला लेंगे और उनमें भी वही भावनाओं को ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए भक्त में अगर आप जुड़, भक्तों के में अगर आप रहेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी। ये हो गया भजन क्रिया। फाइनली आपको ऐसा करने से क्या होगा, हमारे मन में कोई बुरे विचार है, वो अनर्थों की निवृत्ति होंगी, एंड फाइनली निष्ठा आएंगी। देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते। अच्छा भगवान ये है, एकादशी करना मैं करूंगा, ओके मैं ये करना है करूंगा। ऐसा जब हमने धीरे धीरे से भावना आती है, भावना कहाँ पे लेके जाती है हमको, सीधा सीधा आसक्ति किस पे लगाना है हमको, भगवान पे, कृष्ण पे। ये हम लोग किस पे लगाए, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना, मेरा चांदी, सब पे आ सकती है। देन फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है। तो इसको तड़पना है माता जी, भगवान के प्रेम को तड़पना है। हमारे रियल माँ बाप हमको क्या बोल रहे हैं, रियल माँ बाप वहां पे बैठ के बुला रहा है वो हमको, बेटा तू मेरा है, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको ना पावकहा। वो बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जा बेटा, मेरे धाम में आ जा, फिर भी हमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, जितना हो सका, ये मैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंट्रोडक्शन है अभी, आज मैं इतना बोल दिया तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये सब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में एवरीथिंग समझा दिया कि एवरी वीक क्लास रहेगा, इतने दिन रहेगा वो भी बोल दिया, 4 महीने का क्लास रहेगा, और हर क्लास 1.5 घंटे से 2 घंटा का क्लास रहेगा। 1 आवर बीच में कभी तो भी आप लोग थोड़ा सा गैप देंगे, गैप देके अगर आपके कोई डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हैं क्लास में, जैसा लेवल 1 में पूछते हैं। और ज्यादातर लेवल 2 में संशय धीरे 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 से कम हो जाते हैं। और एक और ये बता दिया टाइमिंग के बारे में। हाँ, अब आप लोग बोलो टाइमिंग क्या करना है, अगर कभी कभी लेवल 1 रहता है मेरे को, तो जब आप लोग 7 बजे के टाइम पे जुड़ सकते हैं या नहीं। साथ ही ले लेंगे ना। आप बोल दिए ललिता माता जी, दूसरे बोलना है ना, जी और जी प्रभु जी ले लेंगे। 7 हरे आजाद अगर, हरे कृष्णा हरे सुनील कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। क्यों ना हम हर रोज लिया जाए सैटरडे संडे की जगह पर। हर रोज सबको भी समय रहना प्रभु, रवि करान जी प्रभु, मैं तो 700 श्लोक का हर रोज लेने के लिए भी रेडी हूँ। क्योंकि भाई छह जो बजे से जो 7 बजे की लेवल 1 क्लास हो गए बाद में क्या क्या लेता हूँ मालूम ना आपको, हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू ये हाउ टू वो,
वो चलते जाता है, वो चलते जाता है। तो मैं क्यों लेता क्योंकि हूँ, अगर 15 आप लोग बिल्कुल 7 बजे रहे। हाँ प्रभु जी, आपका तो 7 बजे खत्म ही नहीं होता है। मालूम है माता जी, तो वैसा है। प्रभु जी, देखो अगर आप, पहला लेवल जो है ना तो वो हमने सब लोगों ने सुबह 6 बजे से ही किया है। 6 बजे की हाँ, आदत 6 बजे की आदत पड़ी गई है, तो क्यों ना करी सेकंड लेवल गई भी है, 6 बजे से। हाँ। तो वही कह रहा हूँ, एक्चुअली देखा गया तो ये अपना ग्रुप में मैं ग्रुप खोल दूंगा। एक्चुअली क्या करना है, 6 बजे अगर हो गया तो यही लिंक पे आप 6 बजे जुड़ सकते हैं। जुड़ के आप लोग भी डिस्कशन कर सकते हैं। समझो, मैं अगर 7 बजे, मेरे को अगर लेवल 1 की क्लास दिया गया, मैं 7 बजे आऊंगा। तो आप लोग जब तक तो पहले जुड़ के, कोई अगर भगवत गीता है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे सकते, कोई और सुनना सकते। नहीं प्रभु जी ये समझाए, ये आप लोग गलत समझ, ऐसा डिस्कशन जब तक बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा नहीं होगा, हम लोग को ये मर्म, ये राज जो भगवान भगवत गीता में छुपा है, कई राज है, हमको वो निकालना नहीं आता, निकालना नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है, वो हमारे पिताजी क्या करे, तिजोरी में बहुत सारा सोना रखे, चांदी रखे, हीरे रखे, हमको वो तिजोरी को खोलना नहीं मालूम, उसको कैसा खोलना, ये करना, क्या वो करना, पहले ये खोलना, वो नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग तकलीफ में हैं। लेकिन जब आ गया तिजोरी को खोलना, देन फाइनली हीरे मोती सोने सब हमको मिल गए, आनंद ही आनंद। तो वैसा ये भगवत गीता राज है, स्वयं स्वयं भगवान बोले कि गुह्यम गुह्यतरम, बोले भगवान 9वें अध्याय में, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, इसको खोलना आना चाहिए। मैं आपका रेडी हूँ डेली भी लेने के लिए, सुबह में रेडी हूँ। और 3 दिन 4 दिन ऑल्टरनेट, आज लिया फिर एक दिन गैप दे के भी लो, मैं रेडी हूँ। लेकिन कोई लोग वर्किंग वर्किंग माता जी यहाँ रहते हैं, प्रभु जी यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों को मुश्किल रहता है। एक्चुअली उन लोगों के लिए ही, जो लोग शाम में संडे के दिन, प्रभु जी संडे के दिन, शनिवार के दिन भी रात में क्लास ले रहे हैं आप, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये क्लास दिया गया है। तो जो लोग मॉर्निंग अटेंड कर सकते हैं। अब आपको तो रवि मतलब करांजे प्रभु बोल दिए रहे थे, अर्पणा माता जी बोल रहे थे। आप क्या बोल रहे हैं माता जी, आपको टाइमिंग कैसा, क्या कौन सा टाइमिंग होना आपको? 6 बजे एकदम कन्वीनियंट है प्रभु जी। 6 से नहीं, लेकिन 11-1 है समय। 6 मेरे को कन्वीनियंट नहीं रहता है, जब 7 o'clock को लेना पड़ेगा। जब क्या करेंगे, आप आएंगे जब नहीं आएंगे? आएंगे। चलो, गीता माता जी हरि बोल। गीता ज्ञान माता जी है ये, गीता माता जी है ये सिर्फ। हरे कृष्णा गीता माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप प्रभु जी कौन सी डेली क्लास? ले आता, प्रभु जी हर रोज ले आता हूँ। हाँ, मैं रवि रवि प्रभु ने गीता माता जी को बोला था अनम्यूट करने के लिए। प्रभु जी, अगर आप 7 बजे लेते तो वो सैटरडे संडे होगा तो कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि क्या होता है 7:30 बजे बच्चों का हाँ स्कूल जाने का टाइम रहता है ना वर्किंग डेज में। हाँ, तो मेरे को अब, हाँ ऐसा बोल दो आप, तो समझ में आ हम्म। गया। तो सैटरडे संडे के दिन हम लोग, सैटरडे संडे के दिन 7 बजे ले सकते हैं, और हाँ वर्किंग डेज में 7 बजे नहीं ले सकते हैं। हाँ, और 6 बजे चलता है वर्किंग छह डेज बजे में। चलता है। हाँ। लेकिन 6 बजे मेरी अभी वो 11-1 18 डेज की क्लास रहती है ना, तो वो हम्म। देख रहा हूँ। ठीक है, जिस टाइम पे लेवल 1 नहीं रहता है उस दिन, उस टाइम पे तो हम ज्वाइन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। अब आज जैसा ज्वाइन कर लिए सुबह में 6 बजे। हम्म। अब 6 बजे एकदम सुबह सुबह, अभी ठंडी है प्रभु जी, 6:15 को, या 6:15 6:30, जब भी बोले आप, मैं ले लूंगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये आध्यात्मिक जगत का नॉलेज है थोड़ा। लेकिन इतना स्ट्रेंथ अगर कम रहेगा तो मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सचमुच में। आयो सर, 4 जने 5 जने स्टार्टिंग में ज्वाइन होंगे, बाद में अब देखो कितने हैं, थोड़ा बढ़ गए प्रभु जी, तेरा ऐसा 13 पे आ गए हैं। मैंने 13 में एक सेल मेरा ही है माता जी, मैं वो सेल क्यों देखता हूँ, वो शेयर हो रहा है, उसमें दिख रहा है या नहीं है वो देखता हूँ। तो एक्चुअली ऐसा रहता हो, देखेंगे, देखेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे हम लोग। और कई लोगों को प्रभु मैं जी क्लास ले रहा हूँ, वो भी नहीं मालूम है कि मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। कई लोग पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप लेवल 2 स्टार्टिंग से कब ले रहे हैं, तो उन लोगों को भी जब मालूम होगा तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे, तो मैं भी इन्फॉर्म करूंगा, धीरे धीरे से बढ़ देंगे। कृष्ण भगवान की अगर कृपा है तो उन लोगों पे, उन लोग भी क्या करेंगे, उन लोग वो लोग भी जुड़ जाएंगे क्लास में। नेक्स्ट संडे शायद ज्यादा आ जाए। हरी बोल, शनिवार को लेंगे, नेक्स्ट शनिवार को लेंगे। अब ओके ओके। माता जी बोल दिया ना कि सैटरडे ले सकते हैं, परमिशन दे दिए माता जी, अपर्णा माता जी, देन फाइनली हम लोग तो शनिवार से ही तो आपकी क्लास शुरू हो जाएगी 9 तारीख को। 7 बजे, 7 बजे लेंगे। अच्छा, 9 तारीख, अच्छा। ओके ओके ओके, ठीक है। सात, सात ये बात बैठ सैटरडे अच्छा, तो सक संडे बीच 7 में बजे वर्किंग डे पे कोई नहीं क्लास रहेगी क्या अभी प्रभु जी?
नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं माता जी, वर्किंग डे में अपन रखेंगे, अगर आप रखे। आप ठीक है, मैं एक बार क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर हरे दूंगा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी कंफ्यूजन इस बात का हो गया कि जो H1 दिसंबर 7:30 बजे का आपने ग्रुप में ज्वाइन कराया, दिमाग में हाँ, आया कि 7:30 बजे से क्लास होगी। 7:30 बजे क्यों लिखा वहां पे ग्रुप में व्हाट्सएप पे? वो तो वो गलत लिखे एक्चुअली, वो टेम्पल से बना हुआ था, वो मैं बदल दूंगा। कोई वो मैं अभी बदलूंगा। क्या है प्रभु जी, हम लोग पहला क्लास दूसरा क्लास क्या करते हैं, 7 साढ़े 7 ऐसा टाइमिंग डालते हैं। लेकिन बाद में जब जुड़ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको 7 बजे टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग पे हम लोग कर लेते हैं। एक्चुअली मैं जो ग्रुप में मैसेज भेजा उसमें क्लियर भेजा 6 बजे। कोई बात नहीं है, वैसा वो देखिए मिसिंग हो साहब। गया। वो वही ना कि जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें हाँ, 7:30 बजे ऊपर लिखा हुआ है। मुझे लगा 7:30 बजे, मैंने 7:15 बजे ज्वाइन किया, मुझे लगा तो गड़बड़ हो गई। 6 से 9 वाला था। 6 बजे मैं अभी इसको छह निकाल से दूंगा। मैं एक्चुअली टाइमिंग क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ, वो टाइमिंग ही निकाल देंगे, लेकिन इसमें नहीं बदल रहा हूँ, क्यों हूँ। देन फाइनली अगर कभी कभी क्या होता है, अगर हम मेरे साढ़े को सात बजे अभी 6 बजे का क्लास है, अभी लेवल 1 अभी नहीं है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो वैसा मैं सोच रहा हूँ। 9 जनवरी से शुरू हो जाएगा तो आपको तो 6 बजे आना ही पड़ेगा। जब मैं नहीं आ पाऊंगा ना, तो जब वो हो जब वो समय पे, तो हम लोग 7 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, 7 बजे। जी, ये सही रहेगा। ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण। तो मैं इसलिए वो प्रभु जी, 7:30 निकाल दिया प्रभु जी, आप बोले ना। हाँ, मैं निकाल दिया 7:30। और किसी का कोई डाउट है? सुनील प्रभु, आप क्या कर रहे हैं, आपको टाइम मिलता है प्रभु हाँ 7 बजे? प्रभु जी तो ऐसा करें, जब जब लेवल 1 नहीं होता तो 6 से रखेंगे। हाँ, जब आपका लेवल लेवल 1 चालू हो जाएगा तब सिर्फ सैटरडे संडे को रखेंगे। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर जिस टाइम पे लेवल 1 नहीं रहता है, जैसा अभी रवि प्रभु बोले कि हम लोग थोड़ा ज्यादा क्लासेस कर सकते हैं। डेली हाँ भी है, जो रवि प्रभु रोज उठने का आदत हो गया है प्रभु जी, तो जल्दी यानी अच्छा सा कंटिन्यूटी रहता है, और थोड़ा हम लोग भी डेप्थ में जा सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम लोग अच्छा सा जान सकते हैं ना। कई लोग ना, मैं ऐसा पढ़ा रहा, बल्कि कई लोग, वो इवनिंग ग्रुप है एक मेरा, उसमें से निकल जा रहे हैं। 40 लोग थे, देखो माता जी प्रभु जी, धीरे धीरे से 25 या 29 पे आ गए हैं। बस सब लोग 10 या 12 लोग सब चले गए, क्यों? प्रभु जी बहुत पढ़ाते हैं, प्रभु जी पढ़ो बोलते हैं, पढ़ाते हैं, चले जा रहे हैं, क्या करो। और मैं पूछ रहा हूँ क्यों जा रहे हैं, नो ना प्रभु जी, आप पीपीटी बता दो, आप ये क्या कर रहे हैं, परपोर्ट पढ़ा रहे हैं, फिर वहां से बोल रहे हैं, भागवतम से बोल रहे हैं, ये इतना क्यों? ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं। कोई कोई लोगों को क्या रहता है, अच्छे से जानेंगे और जानेंगे, हाँ कृष्ण प्रभु जी, को मेरा जानना है। और एक डाउट था। हम्म। वो श्रीमद् भागवतम हमें जरूरी है क्या अभी इस क्लास के लिए? नहीं, नहीं क्या बिल्कुल भी मतलब? जरूरी नहीं है माता अच्छा, जी। नहीं तो। ये नहीं 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 नहीं, अच्छा। अब मैं, आप पूछे, सब पूछे, बल्कि मैं एक छोटा सा आपसे शेयर करता हूँ। हम्म। कहाँ है यहाँ पे, एक मिनट। देखो माता जी, जब कभी भी हम्म। याद रख लो आप, हम लोग हम्म। जब गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता पढ़े तो हमको वैराग्य अच्छा। वैराग्य जागता है, वैराग्य की भावना जागती है। तो गीता पढ़ने से हमको भगवान यानी दुनिया के प्रति थोड़ा सा क्या होता है, वेस्ट है। तो गीता क्या है हमारे लिए, एस सी है, 10th क्लास जो स्कूल हम्म। का सा है ना, स्कूल में जो हम्म। हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हमारा पढ़ाई है। देन अच्छा। फाइनली हम लोग ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल है, क्या है वो, क्या है वो, कि भागवतम है। प्रभु जी, हम लोग अब भागवतम पढ़ना क्या हमारे लिए? यस, भागवतम क्या है, कॉलेज की पढ़ाई है डिग्री, अच्छा। डिग्री में आ गए हैं, इंटर में आ गए हैं, जो भी बोलो, ग्रेजुएशन। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री, डिग्री हो गया, ग्रेजुएट बन गए हैं, लेकिन उसमें हमको क्या मिलता? हाँ, कृष्ण से प्रेम बढ़ता। किसमें? भागवतम पढ़े तो। इसके ऊपर भी एक कोर्स है क्या? हाँ, इसके ऊपर कोर्स नहीं, इसके ऊपर भी एक कुछ है क्या, वो है चैतन्य चरितम। ये चैतन्य चरितम जब हम पढ़ने लगते हैं, ये क्या है हमारा, पीएचडी, और एल्स आपके भाषा में पीजी। तो ये क्या है, ये जब पढ़ते हैं, कृष्ण हमसे प्रेम करने लगते हैं। अरे प्रभु जी, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये जब ये जो कोई भी पढ़ता है, कृष्ण हम से
प्रेम करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या बोल रहे थे अर्जुन को, बेटा मेरे को समझ, मैं तेरे को मैं तेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ हाँ, और क्या बोल रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मेरे आदेश को समझो, मेरे आदेश का पालन करो, मेरे बारे में समझो। देन जब हम समझ के उनके आदेशों का, उनको सेवा, उनकी भावना पूरी तरह से हम जुड़ते हैं, वो चैतन्य चरितम है। तो पहले पहले आप लोग क्या करना है माता जी, गीता ही पढ़ना है। पहले अच्छा। हमारा को गीता जो 10th है, उसके बाद में फाइनली भागवतम नेक्स्ट है। लेकिन साथ साथ अगर हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, भागवतम यानी कृष्ण भगवान से अगर हमको प्रेम बढ़ाना है, तो भागवतम जितना हो सका उतना हम सुनना है। ठीक है ना। जी तो प्रभु जी। ये प्रैक्टिकली है, बेसिक है, अभी 10th है, 10th का नॉलेज हम लोग बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं भगवान का, ऐसा समझिए माता जी। ठीक है। अच्छा जी प्रभु जी। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा। और एक प्रभु जी कौन ज्वाइन हुए? लास्ट में एंड हो रहा है क्लास में, कोई और ज्वाइन हुए? अब क्या करेंगे? नीरू महाजन माता जी, आप लेट कर दिए आज, टू मच हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने देखा ही नहीं अभी, बस वहां से। अरे 6 बजे की क्लास है, नीरू माता जी नहीं है, मैं देख रहा था कौन है पुराने लोग में, वहां पे आपका नाम सेव है, तो मैं देखा, अरे नीरू माता जी भी ज्वाइन कर लिए ये ग्रुप। कई लोगों को नहीं बोले थे ना हम लोग। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए भगवान ने हाजिरी तो लगा दी। हरी बोल, हरी बोल। तो कोई बात प्रभु जी, नहीं। हाँ प्रभु, फाइनली प्रभु। फाइनली क्या डिसाइड कर दिया हमने, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? प्रभु जी देखो प्रभु जी, एक काम करेंगे, जहां जब लेवल 1 नहीं रहेगा, हम्म। नो लेवल 1, हम लोग क्या करेंगे, 6 बजे से क्लास लेंगे। अब वो डेली लेना है या नहीं लेना है आप बोलो, या अल्टरनेट हाँ डेज लेना है, वो आपके ऊपर है। डेली और, हाँ डेली और अल्टरनेट, प्रभु जी, डेली अल्टरनेट लेना, डेज। मेरी तरफ से डेली लेना है, अब बाकी। हरी हरी डेली हरी। ठीक रहेगा प्रभु जी, डेली ही ये ठीक कब, रहेगा। लेवल 1 नहीं है तो हम लोग डेली। देन अगर लेवल 1 है, जिस टाइम पे व्हेन लेवल 1 इज देयर, मैं जब वहां पे व्यस्त रहूंगा, देन हमको 7 बजे सब लोग, आप लोग रेडी है, 7 बजे लेंगे। लेकिन 7 बजे का टाइमिंग है, इसलिए ही माता जी बोले डेली अगर ले रहे तो 6 बजे चलता प्रभु जी, 7 बजे हम लोग जॉब रहता, बच्चे रहते, सब रहते। देन हम लोग क्या करेंगे, ओनली सैटरडे, एंड संडे। बस सैटरडे, मैं अभी डाल दूंगा यही टाइप करके, सैटरडे एंड संडे के दिन ही हम लोग ले पाएंगे। ठीक है। प्रभु जी बस ये तो, एंड डाल दीजिए, नहीं तो और बोले तो सैटरडे और हो जाएगा। हाँ एंड डाल देता हूँ सुनील प्रभु। यस, सैटरडे एंड संडे ऐसा ले लेके डेप्थ में दे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके प्रभु जी, धन्यवाद ये प्रभु जी। ऐसा रहेगा, ऐसा प्रभु क्लियर जी फिर क्लियर। कल से शुरू होगी? कल से शुरू होगी या फिर अगले हफ्ते से? वो अगर नहीं माता जी, एक्चुअली अभी आज ग्रुप में बहुत सारे लोग ज्वाइन होना है, मेरे लोगों को भी है, जो लोग मेरे क्लासेस में भी ज्वाइन हुए हैं, अभी जैसे कि सुशील प्रभु है, वो 8वें अध्याय में लेवल 2 में ज्वाइन हुए थे, 6वें अध्याय या हम्म 5वें। तो उन हम्म लोगों को, ऐसे लोगों को बोलना है कि मैं फर्स्ट से फिर से ले रहा हूँ, तो थोड़े लोग वहां, वो लोग भी बेनिफिट उठाएंगे। थोड़ा मेरे को तो चांस दो, उन लोगों को भी तो मैसेज कन्वे कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हम फिर लोग। सैटरडे फिर हाँ, सैटरडे को ही फिर होगी ना सैटरडे के अपने? दिन ही क्लास लेंगे, थोड़ा सब लोगों को भी मालूम हो गया तो देखो। ठीक है। फिर, वो लोग यूट्यूब के हाँ बात ये एक्चुअली क्या बोलते हैं मालूम, यूट्यूब में है ना देख लेंगे, लेकिन हमारे पास में समय नहीं रहता यूट्यूब का उतना, देख नहीं हम्म। सकते जितना हम लोग प्रैक्टिकली। अब सुनील प्रभु देखो, नहीं प्रभु जी बोलो आप सच्ची में, ये इंटरेक्शन रहता है, वो वो इंटरेक्शन तो है। यूट्यूब में तो कई लेक्चर्स रहते हैं, इंटरेक्शन थोड़ी रहता है ऐसा। और मैं आप सबसे यही आशा कर रहा हूँ माता जी, प्रभु जी बात कीजिए आप, ये लेवल 1 के वैसा शांत बैठेंगे नहीं। वो शांत बैठना है तो यूट्यूब में भी शांत बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन ये आपके विचार थोड़ा मेरे को बोलिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मेरे को भी सुधारिए, मेरे से भी कभी गलती होती है प्रभु जी, ये ना ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा, ये हम में क्या है, भक्ति में अगर प्रगति करना है तो जब तक बोधयंता परस्परम नहीं करे, जब तक हम भगवान के बारे में जान नहीं सकते, जान नहीं सकते। ठीक है। और ठीक गीता माता जी, आप आपका के बारे में कुछ भी नहीं बोले, आप अनम्यूट भी नहीं कर रहे, नाराज है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया, मेरी क्लास में बोलना ही पड़ेगा, जब तक आपको नहीं बोलना, नहीं बोल, मुंह नहीं खोले तक मैं छोड़ूंगा नहीं। लेवल 1 में भी वो लेवल 2 है, लेवल 1 में फिर भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन लेवल 2 तो आपको बोलना पड़ेगा माता जी, इतना अच्छा नॉलेज हम लोगों को मिल रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, एक अटेंडेंस डाल दीजिए माता जी, प्रभु जी।
आपको अटेंडेंस थोड़ा सा, एक अटेंडेंस का मैं जी कैसा जी डालना जी मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो क्या रहेगा, मगर मैं क्लास ले रहा हूँ जी तो, प्रभु जी। हाँ क्लास में जब ले रहा हूँ तो वो वहां पे देखते हैं टेम्पल वाले कोई आ रहे या नहीं आ रहे, ये क्लास ले रहे हैं ऐसे समझते हैं। तो मैं एक मिनट में अभी आपको लिंक, अटेंडेंस थोड़ा सा आप क्या करना है, जब कभी भी क्लास में जुड़ते हैं तो मैं, अभी जैसा सुनील प्रभु है, अपने सुशील प्रभु है, कोई तो भी एक लोग जो इसका एक जिम्मेदारी उठा लेंगे आगे जाके, तो मैं अभी मैं डाल दिया, ये अटेंडेंस है, जस्ट उसको क्लिक करना, आपका नाम, आपका ईमेल और मेरे नाम, जो टीचर का कक्षा अटेंड कर रहे हैं, मेरा नाम तो आपको मालूम है, तो वो जस्ट टाइप करके एंटर कर दो, सो दैट हमको ये मालूम, टेम्पल वालों को मालूम होगा कि हाँ इतने लोग अटेंड कर रहे हैं। एंड फाइनली जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो ये देख के, अटेंडेंस का लिंक देख के वो सर्टिफिकेट देंगे माता जी प्रभु जी, ठीक है। ओके भले ओके। ही एक लोग भी अगर आए क्लास में, धीरे धीरे से कम हो जा रहे प्रभु जी, क्या करना, यस कम भी हो गए तो भी मैं, एक लोग भी है तो एक जनों को भी मैं क्लास लूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं क्लास रोकूंगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रोकूंगा, क्योंकि इसलिए तो प्रभुपाद, प्रभु जी आज के लिए भी हम अटेंडेंस लगा दें? लगा दीजिए, आए तो आए, आए तो लगा देने में क्या है। ठीक है। क्योंकि ग्रुप में ये पर्सनल क्लास थोड़ी है कि मैं खुद से कोई क्लास नहीं लेता हूँ, सब टेम्पल के से ही हम्म। जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लगा दीजिए। ठीक है। ओके, और चैट में कुछ डाउट है? हम लोग भी लेवल 1 से लेवल 2 तक आपके साथ रहेंगे प्रभु। हरी बोल, हरी बोल, वो भगवान की मर्जी है प्रभु जी। हाँ डेफिनेटली, मुझे, हरी बोल, हरी बोल सुनील प्रभु, आनंद आ गया। डेफिनेटली प्रभु, आप मेरे को पर्सनली सुनील प्रभु, एक आपका नंबर मेरे को तो नहीं मालूम, एक मैसेज भेज देना। तो माता, और अपने ग्रुप में किसी को भी आप ऐसा नहीं, मैं ग्रुप को परिवार समझता हूँ, मैं परिवार है, समझता नहीं, परिवार ही है हम लोग, सब लोग वसुदेव कुटुंबम है। तो आप लोग के पास में अगर डेफिनेटली भगवत गीता नहीं है तो आप ये समझना कि एक मैं गिफ्ट गिफ्ट समझना उतना ही, लेकिन मेरे को आज आपका जो भी है एड्रेस, हाँ दे दीजिए, मैं आपको भगवत गीता मेरे तरफ से गिफ्ट रहती है, तो सब लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ये नहीं, सॉफ्ट कॉपी भी मैं आज भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, सब भेजूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा, एंड करूं क्लास में? प्रभु जी, बीवी लीडर का नाम क्या लिखना है आप? बीवी लीडर वहां पे क्या आया, मैं भी नहीं देखा एक्चुअली फॉर्म में अब तक, मैं खुद भी बहुत दिनों से सबमिट नहीं करा कभी, मैं साल, ठीक नेम है। ऑफ बीवी लीडर। अरे ये बीवी का आ गया है, इसकी ऐसी की तैसी, गलत आया माता जी, शिट, एक मिनट, मेरे से गलती हो गई। वो, मैंने आपका ही नाम लिख दिया प्रभु जी वहां पर। हरी बोल का अच्छा है, लेकिन एक मिनट, मेरे से थोड़ा सा गलती क्या हो गई है, वो दो दो लिंक हमारे को यहाँ पे टेम्पल वाले भेजे हैं, मैं बीवी का भेज दिया आपको, लेकिन टीचर्स का एक अलग है, अटेंडेंस फ्रॉम, ये कंडक्टेड, यस, ये है वो, मैं दो भी सेम समझा, बीवी नहीं करना है, चलो आ गया तो आ गया। और बीवी मैं नहीं हूँ, बीवी आप लोग बनेंगे कल के दिन, सुशील प्रभु बनेंगे, सुनील प्रभु बनेंगे, जो लोग अब प्रचार में आ गए हैं, उन लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो मैं उन लोगों को कुछ लीडर बना के कुछ 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 सेवा दूंगा, तो एक्चुअली वो नहीं है। तो हम अभी मैं जो नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म भेजा ना, उस पे क्लिक कीजिए, उस पे प्रभु जी, क्लिक करने, 20 वो लिंक नहीं चल रहा है, इज नॉट एक्सेप्टिंग। अरे राम ये क्या, ठीक है, विल वर्क कौन बोल के बोल रहा है, ठीक है, जाने दो माता जी प्रभु जी, जो भी है, ये इसमें क्या बता रहे हैं, बीवी लीडर बता रहा है अच्छा। मुझे यही वाला आप लिंक भेजते थे हमेशा, और मैं आपका नाम डाल के भेज देता था नहीं नहीं नीचे। प्रभु जी, ये बदलते जाता प्रभु जी, ये नहीं, वो धीरे धीरे से, बीवी लीडर ही लिख के आता था। पहले, सेकंड वाले में जब भी आपने अटेंडेंस शीट भेजी थी तो मैंने सोचा लीडर में आप ही का नाम डाल के भेज देते थे। वो वो जो श्रेया माता जी भेजते थे यही भेजते थे प्रभु जी, ऐसे ही यही, आता हाँ, था। यही वाला यही भेजती थी। हाँ तो उसमें फिर, लीडर ही हमेशा आता था। हाँ तो फिर वही भर दो, आप पहला वाला ही भर दो, क्या करेंगे फिर, आप नहीं भर सकते ना, तो वही भर दो, मैंने मेरा ही नाम यहाँ पे इंग्लिश है, और ये तो मालूम है लेवल 2 है, आप वो भी कर देंगे, नेम ऑफ द बीवी लीडर आप
टाइप कर देंगे। बस अब क्लास का टाइमिंग भी डाल देंगे। नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड चैंटिंग कर रहे हैं वो डाल दीजिए। जैसा सुशील प्रभु अभी धीरे धीरे से पहले 1 करे, 2 करे, अब तो 8, मैं 16 भी कर दूंगा प्रभु जी, टेंशन नहीं है। तो एक इंटरेस्ट, अब जब हम भगवान से जुड़ते रहते हैं, भगवत गीता सुनते रहते हैं, भागवतम सुनते रहते हैं, अब हमको और अच्छा लगने लगता है। तो आप जितने भी राउंड कर रहे हैं जस्ट राउंड टाइप कर दो। अगर सुबह के टाइम पे अगर मंगल आरती भी अटेंड कर रहे हैं, मैं भी अटेंड करता हूँ, मैं मेरा चैंटिंग मेरा 6 बजे के अंदर मेरा चैंटिंग करना खत्म करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं सुबह में जल्दी से उठ के चैंटिंग करना वीडियो ऑन कर दे के मैं भी बैठता हूँ 4:30 बजे से। तो आप लोग भी बैठना है तो टेम्पल के साइड है, उसमें बैठिए टेम्पल में। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ये सब तो आपको बता दिया। एंड तो करूं फिर कल वांछा सुबह कल्प। प्रभु जी कल हाँ, सुबह 6 बजे होंगे फिर? कल सुबह नहीं रहेंगे प्रभु जी, मैं दूसरों को नहीं बता पाया ना। मैं ग्रुप में डाल दूंगा कल। दूसरे लोगों को भी, सबको भी यही जिनका नंबर है मैं उनको बोलूंगा, वो लोग भी मेरा मेरा क्लास फर्स्ट से ज्वाइन करना है प्रभु जी, आपकी क्लास हम लोग मिस नहीं होना है चाह रहे हैं बोल के सब बोल रहे थे। पता नहीं कितने लोग ज्वाइन होंगे, तो बोलने को तो खुश कर देते हैं बोल के बात। लेकिन मैं उन लोगों को इन्फॉर्म तो कर दूंगा कल। आज आज सबको इन्फॉर्म करूंगा, कल भी इन्फॉर्म करूंगा। देन वो जब आने के लिए रेडी है तो ग्रुप में जब मैं मैसेज डालूंगा, अगर कल नहीं तो परसों, लेकिन 6 बजे से कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज ही मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, मतलब कल सब हो जाएंगे, क्योंकि आधा अरे तो कल डाला मैं। को। आप ग्रुप में है ना, आप ग्रुप में है बोल के जुड़े ना। लेकिन वो जो पुराने लोग हैं गए ना, उनको भी मेरे को बोलना है, ठीक है। वो प्रभु जी थोड़ा सा उस 7:30 बजे माइंड कॉन्सेप्ट जब मेरा हो गया तो आगे ऊपर ऊपर ही देखा ना 7:30 बजे। निकाल दिया, निकाल दिया। वो आप देखो, एक हाँ, व्हाट्सएप चेक करो आप। नहीं अब ठीक है, तो हो सकता है कि और लोगों का भी यही कंफ्यूजन रहा हो। वही मैं 5 लोग आए, मैं भी सोच में पड़ गया कि अरे भैया, ये मैं ले या नहीं ले, छोड़ दूं क्या ग्रुप बल के। फिर बाद में माता जी बताए, प्रभु जी टेंशन मत लो, आएंगे आएंगे। चलो, मैं सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया। देखो कई लोग लेफ्ट भी हो गए हैं, क्यों हो गए पता नहीं, ग्रुप में ज्वाइन होके फिर लेफ्ट हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता हरे जी, प्रभु कृष्णा। जी हरे धन्यवाद, कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।